नमस्कार, मैं अनिल पुसदकर। स्वागत है आपका clips.in में। बात करते हैं धमतरी की। धमतरी जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात सीआरपीएफ के जवान अब नक्सलियों से लोहा लेने के साथ साथ कोरोना से भी लोहा ले रहे हैं। अपने पहले मोर्चे नक्सलियों के खिलाफ वे जमकर डटे हुए हैं और उस पर कोई चूक भी नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे चाक चौबंद रहने के बावजूद जो समय मिलता है उसमें वे गांव-गांव जाकर मास्क और सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बता रहे हैं, शासन की गाइडलाइन फॉलो करने की अपील कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान जो है अब एक नया मोर्चा खोल चुके हैं कोरोना के खिलाफ और अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सीआरपीएफ के जवानों की इस पहल का गांव-गांव में बहुत स्वागत किया जा रहा है। पेश है हमारे धमतरी ब्यूरो वैभव चौधरी की रिपोर्ट। धमतरी जिले में नक्सली इलाके में तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों से लोहा लेने के साथ अब कोरोना के खिलाफ भी जंग छेड़ दी है। सीआरपीएफ के जवान क्षेत्र के ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क समेत अन्य जरूरी सामान बांट रहे हैं। साथ ही कोरोना से बचाव की जानकारी देने के अलावा शासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। दरअसल जिले के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में शामिल ग्राम पंचायत मेचका में सीआरपीएफ के 211वीं बटालियन के जवान तैनात किए गए हैं, जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाकर क्षेत्र में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ जंग में शामिल सीआरपीएफ के जवानों ने अब कोरोना के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। सीआरपीएफ कमांडेंट अमीरुल हसन अंसारी और मेचका थाना प्रभारी के निर्देश पर कोरोना के खिलाफ मुहिम चलाकर ग्रामीणों को सैनिटाइजर, मास्क, हैंड वॉश सहित अन्य जरूरी सामान बांटे जा रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव और सुरक्षा की जानकारी देने के साथ ही लॉकडाउन और शासन के निर्देशों का पालन करने की अपील भी वे लोग कर रहे हैं। सीआरपीएफ कमांडेंट की माने तो आने वाला दिन और भी चुनौती भरा हो सकता है। ऐसे में ग्रामीणों को विशेष एहतियात बरतना होगा। इधर सीआरपीएफ द्वारा उठाए जा रहे कदम की सराहना जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य रूप से पहले इस बात को लेकर की थी, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं और खासकर मूल रूप से हमारे जिला पुलिस वालों और सीआरपीएफ के, उनकी तरफ से इस आयोजन के पीछे केवल एक हमारी मंशा थी। उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि कोरोना जो महामारी है और जिसका प्रभाव अभी तक बरकरार है, उसके बचाव के लिए हम तत्पर हैं और ग्रामीणों को हम समझाइश भी दे रहे हैं और जा के गांव-गांव हम उन्हें कोरोना महामारी के जो इंडियन गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, उसको पालन करने के लिए उन्हें वो समझाइश दे रहे हैं। और उसी के क्रम में ये छोटी सामग्रियां हैं, जैसे सैनिटाइजर है, साबुन है, मास्क है, डीडीटी पाउडर है, इसके बचाव में जो वितरण किया गया। तो संदेश मैं ये चाहता हूँ कि अभी सबसे बड़ी अपने सामने एक समस्या आने वाली है कि मजदूर आने वाले हैं बाहर से। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी काफ़ी मजदूर हैं, हमारे ज़िले से भी हैं। उस समय हमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और उनके आने पर जो परिस्थितियां निर्मित होंगी, उससे सुरक्षित रखने के लिए और बीमारी से बचने के लिए मैं लगातार गाँव वालों को जागरूक कर। कार्यक्रम का मोटो ये है कि एक तो थोड़ी बहुत जनता की हेल्प हो जाती है और दूसरा कि जनता को जागरूक करने का मौका मिलता है। ये यहाँ की पब्लिक बहुत ही जागरूक है। हमने काफ़ी बार देखा ड्यूटी में, बहुत अच्छा इनका लॉकडाउन का बहुत अच्छा नियमों का पालन कर रहे हैं। फिर भी हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं। लोगों से अपील की है कि हमेशा अपने नज़दीक की साफ सफाई रखें और दूरी बना के रखें। जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन हो रही है उनको फॉलो किया जाए। बाहर जाने से बचें। दिक्कत तो है, लेकिन जैसे भी बीमारी खत्म हो जाएगी सारी समस्याओं का निपटान हो। सीआरपीएफ जवान उन्हीं के तरफ से सामान दिए गए हैं और यहाँ जो कोरोना है उसको दूर करने के लिए है, हाथ सफाई करवाना है और काम जहाँ काम चल रहा है मरेंगा काम, वहाँ जाके सबको बताना है कि कैसे हाथ धोना है, कैसे रखना है, कैसे करना है। और गांव-गांव ने जो पाउडर दिए हैं उसको छिड़काना है, अपना नियम का पालन करना है और लॉकडाउन में कैसे रहना है, कैसे चलना है, सब इसको बताए गए हैं सर लोग। और हमारे टीआई सर है, वो भी आके हम लोग को सब बताते रहते हैं, ऐसा करना वैसा करना करके हम लोग को बहुत शिक्षा देते हैं। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। For more information, log on to www.clips.in.